नमस्कार दोस्तों। मैं राजशेखर आपका स्वागत करता हूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम एक नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको सीखने को मिलेगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में बहुत कुछ, जिसमें हम लोग देखेंगे फ्यूचर्स कैसे ट्रेड करना है, अलग अलग ऑप्शन स्ट्रेटेजीज कैसे यूज करना है, उनको एडजस्टमेंट कैसे करना है, अगर लॉस हो रहा है तो उसको कवर कैसे करना है। ये सब चीज़ें हम लोग इसमें जानने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर्स। दोस्तों, हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही रहेगी कि थियोरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल वे में हम लोग एक्सप्लेन कर पाए, ताकि आप उसको रियल टाइम में इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो जब भी आप व्हाट इज फ्यूचर इस पे सर्च करोगे या फिर किसी को पूछोगे, तो उसका जवाब काफ़ी पुराने हिस्ट्री के एग्जाम्पल से लिया जाता है। आचार्य चाणक्य ने उनके समय पे जो फसलों की भविष्य में होने वाली कटाई की खरीदी बिक्री के सौदे आज की तारीख में करने का जो सिस्टम बनाया था, उसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। उसका ही एडवांस वर्जन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसको हम लोग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम चलते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। ये ज़रोदा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों। इसका जीयूआई अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक शेयर ऐड करके रखा हुआ है, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिसका प्राइस चल रहा है 330 रुपया तकरीबन। मान लीजिए आपको लगता है आने वाले 5 दिनों में इसकी प्राइस 350 हो सकती है, तो इसे आप आज खरीद के 5 दिन के बाद बेच देना चाहते हो, और आप इसके खरीदने चाहते हो 3000 क्वांटिटी। अगर 3000 क्वांटिटी एसबीआई के शेयर्स आप खरीदना चाहते हो, तो आपको पैसे लगेंगे। यहाँ पे आपको दिख रही होगी दोस्तों मार्जिन रिक्वायर्ड। ये अमाउंट है 9,88,500 रुपये यहाँ पे लगभग, यानी कि लगभग 10 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। मगर जैसे कि आपको ये सिर्फ 5 दिन के लिए शेयर्स रखने हैं, हमेशा के लिए खरीद के रखने नहीं है, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखना चाहते आप, तो इसमें अगर कुछ डिस्काउंट मिल जाता तो अच्छा रहता था। तो हमारे एक्सचेंज में ये ध्यान में रख के हम लोगों के लिए डिस्काउंट की स्कीम अवेलेबल कराई है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा SBIN। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने मिलेंगे, SBIN NSE BSE। उसके बाद ये SBIN APR फ्यूचर, यानी कि अप्रैल का फ्यूचर। तो दोस्तों, जब हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि इस डिस्काउंट वाले स्कीम को जब खरीदने जाएंगे, तो क्या सिनेरियो है ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वांटिटी 3000 है यहाँ पे क्वांटिटी आपको दिख रही होगी 3000 क्वांटिटी। फिर बाद में यहाँ पे SBIN ही है। फिर यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो, मार्जिन रिक्वायर्ड। जो हम लोगों को शेयर्स खरीदते डायरेक्टली, तो हम लोगों को लग रहे थे 10 लाख रुपए, मगर वही 3000 क्वांटिटी हम लोगों को मिल रही है यहाँ पे सिर्फ 3.5 लाख रुपए में, यानी कि 6.5 लाख रुपए हम लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों। और अगर इतना बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसकी खुद की कुछ कंडीशंस होंगी, टर्म्स कंडीशंस कुछ तो अलग होगा इसमें नॉर्मल एसबीआई के शेयर के हिसाब से। तो चलो दोस्तों, देखते हैं क्या कंडीशंस, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती है इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की। सबसे पहली चीज दोस्तों, लॉट साइज। हर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की लॉट साइज फिक्स होती है। जैसे कि एसबीआई, अगर मैं यहाँ पे एसबीआई का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ, तो इसकी लॉट साइज फिक्स आएगी 3000। इससे ज़्यादा अगर आप खरीदना चाहोगे, तो ये डायरेक्ट 3000 प्लस हो जाएगा, यानी कि 6000 क्वांटिटी आप तीन तीन हजार के ही लॉट में खरीदोगे या बेचोगे। इसमें आप 1500 खरीदोगे या फिर 1800 खरीदोगे, ये सब कुछ नहीं हो सकता। 5000 खरीदना ये नहीं हो सकता। आप तो एक तो 3000 खरीदेंगे, या 6000 या 9000 या 12000, मतलब 3-3 हजार की लॉट साइज फिक्स है। जबकि शेयर्स में ऐसा नहीं है। शेयर्स में हम लोग हमारी मनचाही क्वांटिटी में खरीदे या बेच सकते हैं। जैसे कि 1000, 500, 1200 जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं। यहाँ पे वहाँ पे क्वांटिटी की कोई भी हमारे ऊपर लिमिटेशन नहीं है। मगर अगर फ्यूचर में हम लोग ट्रेड करते हैं, तो क्वांटिटी की लिमिटेशंस हमेशा रहेगी, यानी कि लॉट साइज में ही आपको ट्रेड करना पड़ेगा। दूसरी चीज होती है दोस्तों, इसकी एक्सपायरी। ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया हुआ है,
इसकी एक एक्सपायरी डेट आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे, एक्सपायरी यहाँ पे मेंशन की हुई है 29 अप्रैल 2021, यानी कि 29 अप्रैल के बाद आप इस कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास नहीं रख सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा। मतलब 29 अप्रैल से पहले चाहे कुछ भी हो, आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, आपको ये बेचना ही पड़ेगा। इसमें नॉर्मल शेयर्स में जब हम लोग खरीदते हैं, उस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे आपको नहीं आती। नॉर्मल शेयर जब हम लोग खरीदते हैं तो उसमें कितने भी दिनों तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती। हर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट तय होती है। जब हम लोग इक्विटी फ्यूचर्स की बात करते हैं तो सभी इक्विटी फ्यूचर्स की एक्सपायरी उस महीने के आखिरी गुरुवार को होती है। तो अगर आपको लगता है कि इसके एक्सपायरी के बाद भी इसका प्राइस और बढ़ने वाला है, तो उसके लिए दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा दोस्तों। एक्सपायरी तक तो इस कॉन्ट्रैक्ट को बेचना ही पड़ेगा, एक्सपायरी के बाद आप इसको रख नहीं सकते। मगर आप दूसरे तरीके से आपका जो मोटिव है वो अचीव कर सकते हो, आपका गोल अचीव कर सकते हो। चलो देखते हैं अभी दूसरा रास्ता क्या है। देखिए दोस्तों, किसी भी वक्त अगर एसबीआई की बात करें या फिर कोई भी इक्विटी शेयर की बात करें, इक्विटी फ्यूचर की बात करें, हमारे पास एसबीआई के तीन अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहेंगे। एसबीआई, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, अप्रैल का हम लोगों ने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। ये मई का फ्यूचर है, इसको ऐड कर लेते हैं। फिर ये जून का फ्यूचर है, इसको भी ऐड कर लेते हैं। आगे ये ऑप्शन है, ये हम लोग आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि 29 अप्रैल को ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, और अभी तक आपका जो टारगेट था 350 का वो आया नहीं है। उसको थोड़ा टाइम लगने वाला है, मान लीजिए और 15 दिन लगने वाले हैं, 15 मई तक आपका टारगेट आ सकता है। मगर 29 अप्रैल के बाद ये आप रख नहीं सकते हो। तो इसका दूसरा रास्ता क्या है? 29 अप्रैल का ये कॉन्ट्रैक्ट बेच दो और तुरंत उसी समय में मई में जो एक्सपायर होने वाले हैं, यानी कि अगले 1 महीने तक आपको वैलिडिटी मिल जाएगी, ये मई वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको आप खरीद लो। इसकी एक एक्सपायरी रहेगी 27 मई तक, यानी कि आपको और 1 महीने तक ये 6.5 लाख का जो डिस्काउंट मिल रहा है इसका बेनिफिट आप उठा सकते हो। तो इस चीज को, इस प्रोसेस को कहते हैं रोल ओवर, यानी कि जो एक्सपायर होने वाला है उसको बेच देते हो और आगे की एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट आप खरीद लेते हो, इसको कहते हैं रोल ओवर। आपने कई बार सुना होगा रोल ओवर डेटा, रोल ओवर डेटा। तो इसी के बारे में होता है वो। अगर रोल ओवर बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि एसबीआई का प्राइस आने वाले महीने में भी बढ़ने वाला है, अगर रोल ओवर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो रहा है तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम था एक्सपायरी वाला, तो इसका तो हम लोगों ने तोड़ निकाल लिया है। और एक चीज आप यहाँ पे अगर देखोगे दोस्तों, अप्रैल का फ्यूचर, मई का फ्यूचर और जून का फ्यूचर, ये तीन कॉन्ट्रैक्ट हमारे सामने है। इनकी प्राइस अगर देखते हो आप, तीनों की प्राइस क्या है? अलग अलग है। और जैसे जैसे मैं आगे जाता हूँ, यानी कि अप्रैल से मई में, मई से जून में जाता हूँ, तो उनकी प्राइस बढ़ रही है कंटिन्यूअसली, राइट? तो एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, फ्यूचर और ऑप्शन में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने के लिए जितना ज्यादा टाइम बचा रहेगा उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू रहेगी। यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है तो उसकी वैल्यू बहुत रहेगी। अगर वही कॉन्ट्रैक्ट 2 महीने बाद एक्सपायर होने वाला रहेगा, उससे पहले वाला जैसे कि मई वाला है, तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम रहेगी। और करंट आने वाले कुछ ही दिनों में, 8-10 दिनों में जो एक्सपायर होने वाला है अप्रैल का फ्यूचर, उसकी वैल्यू इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट में सबसे कम रहेगी। हालांकि इन तीनों की वैल्यू जो बढ़ती है या कम होती है, वो इसका जो मेन अंडरलाइंग असेट है, ये एसबीआई का जो शेयर है मेन, उसके ऊपर ही डिपेंड रहती है। अगर एसबीआई का शेयर प्राइस 2% से बढ़ा तो ये तीनों भी 2% या उसके थोड़ा सा इर्द गिर्द परसेंटेज में ही बढ़ेंगे। इसका एसबीआई का शेयर अगर 4% गिरा तो ये भी 4-4% से गिरेंगे, थोड़ा सा छोटा छोटा डिफरेंस रहेगा। मगर इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू इस मेन जो शेयर्स का प्राइस रहेगा एसबीआई का, इससे ही हम लोग निकालते हैं, यानी कि डिराइव करते हैं। इसीलिए इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं।
फ्यूचर में ट्रेड करने का और एक हम लोगों को बेनिफिट मिल सकता है दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब शॉर्ट सेलिंग समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10 ग्राम सोना है और आज सोने का भाव चल रहा है 50,000 रुपये 10 ग्राम को, और आपको लगता है आने वाले एक महीने में सोने का दाम 50,000 से गिरकर 40,000 होने वाला है। तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आपके पास जो 10 ग्राम सोना पड़ा हुआ है उसको 50,000 जो आज का भाव चल रहा है उस भाव पे बेच दोगे, और एक महीने के बाद जब भाव 40,000 हो जाएगा उसको खरीद लोगे। भी मान लीजिए आपके पास सोना नहीं है, फिर भी आप ये जो 10,000 से भाव गिरने वाला है इसका बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? किसी पहचान वाले के पास जाके सोना उधार लोगे, उसे बेच दोगे और उसे बोल दोगे कि एक महीने के बाद मैं सोना ला के दूंगा। फिर जैसे ही सोने का भाव गिर गया एक महीने बाद, वापस खरीद के उसको सोना दे दिया और आप 10,000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो सेम यही चीज दोस्तों हम लोगों को इक्विटी के फ्यूचर में भी अवेलेबल है। यानी कि अगर मुझे लगता है ये जो फ्यूचर है अप्रैल का, इस फ्यूचर की जो वैल्यू अभी फिलहाल चल रही है 330 रुपया, ये आने वाले में 3 या 4 दिनों में घटकर 300 रुपये होने वाला है। तो इस 30 रुपये का मैं बेनिफिट लेना चाहता हूँ, मगर मेरे पास अभी कोई भी फ्यूचर अवेलेबल नहीं है। तो मैं अपने ब्रोकर के पास से एक फ्यूचर उधार लूंगा और उसे किसी दूसरे को बेच दूंगा 330 रुपये में। अब जैसे ही उसका भाव 330 से गिरकर 300 रुपये तक आ जाएगा, वापस मैं ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूंगा और ब्रोकर को वापस कर दूंगा, और ये बीच का जो 30 रुपये का जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, वो मेरा हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों, जब मार्केट गिर रहा होता है तब भी हम लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, और इस चीज को कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। याद रखना दोस्तों, शॉर्ट सेलिंग। और जो हम लोग नॉर्मली बाय करके चलते हैं उसको कहते हैं लॉन्ग करना। जब हम लोग उधार लेके बेच देते हैं गिरने वाले प्राइस का बेनिफिट उठाने के लिए, उसको कहते हैं शॉर्टिंग या शॉर्ट सेलिंग। और जब हम लोग खरीदते हैं उसको कहते हैं लॉन्ग करना, बाय करना। तो दोस्तों ये थी फ्यूचर्स के रिलेटेड एकदम बेसिक चीजें। आज के लेक्चर को हम लोग थोड़ा समराइज कर लेते हैं क्विक में। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और नॉर्मल शेयर्स में क्या क्या डिफरेंस है दोस्तों? सबसे पहला डिफरेंस, मार्जिन। यानी कि आपको ट्रेड करने के लिए जितनी अमाउंट की जरूरत है उसे हम लोग कहते हैं मार्जिन। तो अगर नॉर्मल शेयर्स आप खरीदने जाओगे तो पूरा पैसा देके खरीदना पड़ेगा। अगर वही आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते हो तो सेम क्वांटिटी के लिए आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा, कम कीमत में आप वही क्वांटिटी खरीद सकते हो। दूसरी चीज, लॉट्स। यानी कि आप जब भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करोगे तो लॉट साइज, पर्टिकुलर लॉट साइज में ही ट्रेड करोगे। जैसे कि एसबीआई का हम लोगों ने देखा है 3,000 का लॉट साइज है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपको ट्रेड करना है तो 3-3 हजार क्वांटिटी के हिसाब से ही करना है, 3,000, 6,000, 9,000, इस तरह से। आप जैसे शेयर में कर सकते हो, आप जैसे शेयर में कर सकते हो मनमानी क्वांटिटी पे, वैसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में नहीं कर सकते हो, आप लॉट में ही ट्रेड कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, एक्सपायरी। हर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तय होती है। किसी भी समय हमें किसी भी इक्विटी के आगे के 3 महीने के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल होते हैं। यानी कि अगर मैं अभी अप्रैल महीने में ढूंढ रहा हूँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो मुझे अप्रैल, मई और जून का मिलेगा। अप्रैल के बाद अगर मई 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 के महीने में अगर मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स देखूंगा तो अप्रैल का नहीं दिखेगा मुझे, वो एक्सपायर हो चुका रहेगा। फिर मुझे दिखेंगे मई, जून और जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट्स। कमोडिटी की बात करेंगे तो कमोडिटी में हर एक कमोडिटी की अलग अलग, जैसे कि अगर सोने के फ्यूचर्स की बात करोगे तो आगे के 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, कॉपर की भी 4 महीने की रहती है। तो ऐसे हर एक फ्यूचर की, हर एक इंस्ट्रूमेंट के फ्यूचर की अलग अलग एक्सपायरी डेट्स रहती है। उस डेट से पहले हम लोगों को फ्यूचर्स को सेटल करना है। यानी कि अगर बाय करके रखा हुआ है हम लोगों ने तो एक्सपायरी आने से पहले हम लोगों को सेल करना है। वही अगर शॉर्ट किया हुआ है हम लोगों ने, महंगे दाम पर बेचा हुआ है और दाम गिर रहा है, तो एक्सपायरी आने से पहले उसको वापस से खरीद के रखना है। नेक्स्ट, प्राइस डिफरेंस। ये जो हम लोगों ने 3 कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं दोस्तों, तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस अलग अलग है। जितनी एक्सपायरी दूर रहेगी उतना कॉन्ट्रैक्ट महंगा होगा, मगर तीनों भी कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड रहेंगे? जो मेन हम लोगों का एसबीआई का शेयर है उसकी प्राइस पे ही डिपेंड रहेंगे। एसबीआई का जो शेयर है उसको हम लोग कहते हैं अंडरलाइंग असेट, और इस अंडरलाइंग असेट से इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू डिराइव की जाती है।
इसीलिए फ्यूचर्स को डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस भी आते हैं जो आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो आई होप दोस्तों आज की सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है आज के टॉपिक के बारे में तो आप प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिए। आने वाले लेक्चर में मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, या फिर हो सके तो कमेंट में ही आंसर दे दूंगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको हमारे लाइव ट्रेड्स की जानकारी चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हम लोग क्लासेस भी लेते हैं दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना हो या फिर सिर्फ नोट्स चाहिए हो तो उसके लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।